कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सप्लोरेशन टीम से जो साउथ अटलांटिक के बीच में एक दूरस्थ द्वीप की ओर जा रही होती है। जहाज पर डेविड, एक युवा और प्रतिभाशाली मौसम अधिकारी था, जिसे वहां एक साल के लिए मौसम का डेटा इकट्ठा करना था। उसके पास सारा खाना, पानी और जरूरी उपकरण उपलब्ध थे। डेविड उत्साहित भी था और थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि यह काम उसके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। टीम के साथ वह ब्रिज पर खड़ा था और समुद्र और क्षितिज को देखते हुए सोच रहा था कि यह साल उसके लिए किस तरह का अनुभव लेकर आएगा। कई दिन के सफर के बाद टीम ने छोटी नाव से द्वीप पर उतरना शुरू किया। द्वीप बिल्कुल अलग थलग और सुनसान था। हवा में अजीब सी सन्नाटा और गहरी कोहरा छाया हुआ था। वहां सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। पहले यहां एक और मौसम अधिकारी रॉबर्ट रहता था, जो अब अपना कार्य पूरा करके लौट चुका था। रॉबर्ट ने अकेले पूरे एक साल तक डेटा इकट्ठा किया था और अब डेविड उसकी जगह ले रहा था। जब पूरी टीम ने घर का निरीक्षण किया तो उन्हें हैरानी हुई। घर के अंदर रॉबर्ट का सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। घर बिल्कुल वीरान लग रहा था। कप्तान ने कहा, शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। डेविड और कप्तान लाइट हाउस की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि लाइट हाउस के चारों ओर तेज और नुकीली लकड़ियां लगी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे सुरक्षित कर दिया हो। डेविड और कप्तान ने गेट पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दोनों ने गेट जोर से धक्का दिया। अंदर उन्हें एक आदमी मिला, जिसका नाम ग्रूनर था। ग्रूनर ने गंभीर और रहस्यमय नजर दी। जब डेविड ने रॉबर्ट के बारे में पूछा, तो ग्रूनर ने कहा कि रॉबर्ट मर चुका है। वह समुद्र की ओर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कप्तान ने डेविड से कहा, अगर तुम चाहो तो अब हमारे साथ वापस चल सकते हो। डेविड ने थोड़ी देर सोचा और फिर मना कर दिया, सोचते हुए कि अगर वह द्वीप का सही मौसम रिपोर्ट सरकार को भेज पाएगा तो उसे अच्छा भुगतान मिलेगा। कप्तान ने उसे आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल दी और कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, अपना ध्यान रखना। फिर टीम वापस चली गई और वादा किया कि एक साल बाद लौटकर आएंगे। डेविड ने घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने पहले कमरे का निरीक्षण किया और सारे उपकरण और सामान व्यवस्थित किए। रात को ड्रॉर में रॉबर्ट की डायरी मिली। डायरी में द्वीप के अजीब जीव और रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था। कुछ स्केच भी थे जो जीवों के अनजान और हाइब्रिड रूपों को दर्शाते थे। डेविड को समझ नहीं आया कि रॉबर्ट ने ये स्केच क्यों बनाए, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये रिसर्च के लिए थे। अगली सुबह डेविड मौसम डेटा इकट्ठा करने समुद्र के पास गया। वहां उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच पत्थर और शंख अजीब तरह से रखे गए थे। डेविड ने सोचा कि शायद ग्रूनर ने यह किया होगा। फिर उसने अपना काम शुरू किया, लेकिन दूर लाइट हाउस की ओर देखता रहा। उसने देखा कि ग्रूनर के साथ एक और इंसान था, जो पलकों के झपकते ही गायब हो गया। डेविड ने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम है। रात को घर में काम करते समय दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डेविड ने ग्रूनर का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर गया, उसके कानों में अजीब गूंजती आवाज आई। उसने देखा कि एक जीव का हाथ गेट के नीचे से अंदर आ रहा था। डेविड डर के मारे बेसमेंट की ओर भाग गया और वहां छिप गया। जीव अंदर घुस चुकी थी और डेविड को ढूंढ रही थी। डेविड ने चाकू उठाकर जीव की आंख में वार किया। जीव चीखते हुए भाग गई। अगली सुबह डेविड ने रेत पर असामान्य पैरों के निशान देखे, जो समुद्र की ओर जा रहे थे। उसने महसूस किया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डेविड ने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए खिड़कियों को लॉक किया, नुकीली लकड़ियों का फेंस बनाया और पुरानी किताबों पर तेल छिड़क दिया, ताकि यदि जीव वापस आए तो डर कर भाग जाए। उसे एक पुराना बॉक्स भी मिला, जिसमें बंदूक और गोलियां थीं। डेविड ने अपने सर्वाइवल के लिए रणनीति बनाई। उसने छोटे दर्पण और परावर्तक वस्तुएं लगाईं, नाइट विजन के लिए लैटर्न और फॉस्फोरेसेंट मार्कर का उपयोग किया। एक इमरजेंसी ट्रैप बनाया, जो जीवों को अस्थायी रूप से रोक सके। पहली रात जीव लाइट हाउस के आसपास घूमने लगे। डेविड ने देखा कि जीव केवल एक
विशेष पैटर्न में चलते हैं और उनका लक्ष्य मुख्य रूप से भोजन और क्षेत्र होता है। उनकी त्वचा में चमकदार धब्बे थे जो केवल अंधेरे में दिखाई देते थे। डेविड ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया। घर के आसपास शोर पैदा करने वाली चीजें रखीं, आग और लैटर्न का उपयोग कर जीवों को अपने सुरक्षित क्षेत्र से दूर रखा। सर्वाइवल सप्लाईज और रोजाना के रिकॉर्ड बनाए। एक रात जीव अधिक आक्रामक हो गए। एक ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। डेविड ने गोली चलाई और जीव घायल हुआ। जीव वापस समुद्र में चले गए। डेविड ने महसूस किया कि जीव बुद्धिमान और संगठित हैं। डेविड ने तय किया कि वह कुछ जीवों को फंसाकर और बारीकी से अध्ययन करेगा। उसने एक नकली ट्रैप बनाया और छिपकर देखा। जैसे ही जीव ट्रैप के पास आए, वे हिचकिचाए। एक जीव ने संकेत दिया और बाकी जीव उसका अनुसरण करते हुए वापस समुद्र चले गए। डेविड ने देखा कि जीवों के बीच संचार होता है और वे पैक रणनीति का पालन करते हैं। डेविड ने अपनी सुरक्षा और ट्रैप को और अधिक रणनीतिक बनाया। बैरिकेड्स और स्पाइक्स लाइटहाउस के चारों ओर सावधानी पूर्वक रखे। भोजन और पानी सुरक्षित किया। इमरजेंसी निकास मार्ग बनाया जो चट्टान और समुद्र के पास से जा सके। डेविड शारीरिक और मानसिक रूप से और मजबूत हुआ। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जीवों ने मानव समान आकार विकसित कर लिया था। शायद इसका संबंध रॉबर्ट के गायब होने से है। एक रात लाइट हाउस में आवाजें हुई। ग्रूनर वापस आ गया, अजीब व्यवहार के साथ। उसने कहा, तुम यहां केवल जीवित नहीं रहोगे, ये जीव तुम्हें परख रहे हैं। रॉबर्ट भी ऐसा ही था। डेविड ने पूछा, रॉबर्ट, मतलब वह अब भी जिंदा है? ग्रूनर ने कहा, रॉबर्ट अब इस द्वीप का हिस्सा है, तुम्हारे लिए भी परीक्षा है। डेविड ने नाइट वॉच और ट्रैप्स को और बेहतर बनाया। अगली सुबह उसने देखा कि जीव केवल अंधेरे में चलते हैं और सूरज की रोशनी या आग से हिचकिचाते हैं। डेविड ने तय किया कि अगला हमला केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समय के अनुसार किया जाएगा। लाइट हाउस का मुख्य गेट जानबूझकर खुला रखा और जीवों को आकर्षित करने के लिए आग और परावर्तक संकेत लगाए। रात को जीव आए। डेविड ने एनारियस, एक प्रमुख जीव के साथ समन्वय करके आग और फ्लेयर ट्रैप सक्रिय किए। कई जीव निष्क्रिय हो गए, लेकिन प्रमुख जीव जीवित रहा। डेविड ने महसूस किया कि अंतिम चाल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति और समय से होगी। सुबह डेविड और एनारियस लाइटहाउस की छत पर खड़े थे। शेष जीव सुरक्षित थे। डेविड ने समझा कि जीवों का असली मकसद केवल संरक्षण और जीवित रहना था। डेविड ने डायरी और दस्तावेज व्यवस्थित किए और तय किया कि सरकार को सच बताएगा, लेकिन जीवों का रहस्य सुरक्षित रखेगा। कुछ दिनों बाद लाइट हाउस और आसपास का क्षेत्र शांत हो गया। डेविड और एनारियस जीवों के बच्चों के साथ बातचीत करते और उन्हें सुरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित करते। लाइट हाउस अब केवल बचने का प्रतीक नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व और समझ का प्रतीक बन गया। एक साल बाद सरकार का नया अधिकारी लाइट हाउस का निरीक्षण करने आया। डेविड ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा, सभी चीजों का निरीक्षण करें, लेकिन जीवों का रहस्य सुरक्षित रखें। ये केवल अपने परिवार के लिए जीवित हैं। डेविड और एनारियस लाइट हाउस की छत पर खड़े थे, समुद्र और क्षितिज का दृश्य देखते हुए। अब वे दोनों सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन का आनंद ले रहे थे। जीव भी अपने परिवार के साथ समुद्र में सुरक्षित रूप से रह रहे थे। लाइट हाउस के भीतर और आसपास अब शांति और सामंजस्य का माहौल था। डेविड ने अंततः समझा कि सच्चा जीवित रहना और विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सम्मान, समझ और विश्वास से मिलती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। डेविड और एनारियस का लाइट हाउस और जीवों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ग्रूनर की मार्गदर्शन और जीवों के रहस्य की सुरक्षित सुरक्षा, सभी अपनी स्वतंत्रता और जीवन के साथ जीवित रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मोवियो हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।